जनूबी कोरिया का एक बहरी जहाज़ निशाना बन गया और उसके निशाना बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया। क्योंकि देखें ना, अमेरिका ने कहा था कि हम यहाँ से आपको महफूज रास्ता देंगे और निकालेंगे। ईरान ने कहा था अमेरिका की बातों में कोई ना आए, हम मारेंगे। अब अमेरिकन सेंटकॉम के कमांडर कहते हैं जी हमने निकाल लिया बहुत सारे लोगों को। जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों को निकाल लिया तो इस पर उन्होंने कहा कि तादाद मैं नहीं बता सकता। यानी उनके पास बताने के लिए मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है या वो इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते। ईरान ने, अब ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है, ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों की नकलो हरकत के हवाले से गैर मुतल्लका अक़वाम पर कुछ फायर किए हैं, जिनमें एक जनूबी कोरिया का कार्गो जहाज़ भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया इस मिशन में शामिल हो जाए। हमने 7 छोटी कश्तियाँ, या जैसा कि वो इन्हें पुकारना पसंद करते हैं कि तेज़ रफ्तार कश्तियाँ, वो हमने मार गिराई हैं। इनके पास अब यही बचा है, यानी ये छोटी कश्तियाँ यही बची हैं, इनको हमने मार गिराया और वो ये कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे। कल सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये भी उन्होंने कहा। डेन कैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस मामले पर। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्टेटमेंट इसके ऊपर दिया है। अच्छा, यूएई ने भी एक, वजारत दिफा ने स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा जी हमें ईरान की जानिब से 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन मारे गए हैं और हमने उन्हें मार गिराया। यानी ये सारे हथियार हमने तबाह कर दिए, ये यूएई ने दावा किया। जबकि ईरान ने जो वीडियो जारी की है उसमें जो शॉट्स फायर किए जा रहे हैं या रॉकेट या मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, उसके बारे में ईरान ने दावा किया कि ये वार्निंग शॉट्स हैं। ये हमने इसलिए नहीं चलाया कि हम किसी को मारना चाहते थे, हमने ये वार्निंग दी है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है ईरान की जानिब से कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो रहा है। जो तजारती जहाज़ यहाँ से गुजरना चाहते हैं उन्हें ईरान की जगह पे दूसरे ममालिक भी, या अमेरिका या इसराइल के ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो भी तबाह कर रहे हैं और वो ईरान के ख़िलाफ़ एक लड़ाई का जवाब घड़ रहे हैं कि कुछ भी करके मौका मिले और ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सके। प्रोजेक्ट फ्रीडम को अब्बास अरागची, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। अमेरिका और यूएई को बदख्वाहों से मोहतात रहना चाहिए। यानी यहाँ पे खित्ते के अंदर सूरत हाल ख़राब करवाई जा रही है, आप मोहतात रहें। आपने हुर्मुज़ के वाक़यात का कोई फ़ौजी हल नहीं है, इन मामलात का हल सिर्फ सियासी है, तो सियासी हल निकालना चाहिए। अब नाज़रीन, मैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में चाइना के हवाले से बहुत बड़े ख़तरे का इजहार किया गया। याद रहे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 1 हफ्ते के बाद चाइना जाना है और चीन का उनका दौरा जो है उसके लिए चाइना में भी तैयारियां हो रही हैं, अमेरिका में भी तैयारियां हो रही हैं और अमेरिका ये चाहेगा कि चाइना के दौरे से पहले बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का रवैया माजी की निस्बत बहुत तब्दील हो चुका है और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा नया चैलेंज बन गया है। पहले चीन गैर सरकारी तौर पे या सालसों के ज़रिए से अमेरिका को रिक्वेस्ट करता था कि आपने फ़लाँ पे पाबंदियाँ लगवाई हुई हैं, हमें काम करने दें, कारोबार करने दें, हमें उनके साथ चलने दें, तो वो रिक्वेस्ट करके तरीके से आता था चाइना। लेकिन अब वो अमेरिकन पाबंदियों की खुलकर मुखालफत कर रहा है। यानी वो रूस के साथ और ईरान के साथ मामलात में अमरीकी पाबंदियों को चैलेंज कर रहा है। वो यकतरफा अमरीकी पाबंदियों को अब तस्लीम नहीं करता और जो कुछ चीन कर रहा है इससे अमेरिका की डॉलर की बालादस्ती ख़त्म करने की तरफ वो बढ़ रहा है। चाइनीज़ बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाना अमेरिका के लिए अब बहुत मुश्किल है और उसकी एक वजह उन्होंने ये बताई कि पूरी दुनिया, ख़ासतौर पे जो आलमी सप्लाई चेन है, वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाएगी अगर इस वक्त अमेरिका ने चाइनीज़ बैंकों के ऊपर पाबंदी लगाई। तो यहाँ से अमेरिका अगर पीछे हट जाता है अगर इस पोजीशन से, तो फिर अमेरिका का जो पाबंदियों वाला हथियार है वो हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए टाइम कोई अच्छा नहीं चल रहा और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनको फेस सेविंग मिल जाए। डोनाल्ड ट्रंप का लंबा रहने का मंसूबा है, ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ। देखें ना, अमेरिकन सदर आता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि 4 साल के बाद इलेक्शन हो जाएगा और अमेरिका में जो इलेक्शन होता है वो ऐसा नहीं होता कि निगरान हुकूमत आएगी वो इलेक्शन करवाएगी, नहीं, वो नवंबर में इलेक्शन करवाते हैं। जो हुकूमत मौजूद होती है उसी की निगरानी में इलेक्शन होता है और उसके बाद वही हुकूमत कंटिन्यू करती है चंद महीने तक। फिर दूसरी हुकूमत जो है वो जनवरी में जाके मिड के बाद वो अपना चार्ज संभाल लेती है, नया सदर आ जाता है हलफ उठा के। ये है अमेरिका में सीधा सीधा तरीक़ाकार। अब 2 मरतबा वहाँ पे एक आदमी सदर बन सकता है, तीसरी मरतबा उनके आइन में इजाज़त नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम मुझे लंबा लगता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के यार दोस्त भी ऐसे हैं, उनका भी प्रोग्राम लंबा है, तो ट्रंप का भी प्रोग्राम लंबा है। तो ट्रंप ने एक जुमला बोला
बातचीत करते हुए मीडिया से, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब मैं 8-9 साल बाद इस दफ्तर से निकलूंगा, यानी डोनाल्ड ट्रंप का भी जाने का कोई इरादा नहीं है। वो ये टर्म पूरी करके अगली टर्म पूरी करके फिर एक दफ़ा बनने के चक्कर में है। लेकिन देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप आइन के अंदर कोई तरमीम करते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत बड़ी अक्सरियत चाहिए, और इस वक्त तो उनके ऊपर खतरा लटक रहा है कि वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे। और अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर उनके ऊपर मुआवजा भी होगा, उन्हें इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं। तो ऐसे में वो तरमीम कैसे करेंगे? लेकिन चले मान लें अगर वो बाकी जमातों के साथ मिलकर, यानी अपने मुखालिफिन को भी साथ मिला लें, डेमोक्रेट्स को साथ ले लें और एक तरमीम करने में कामयाब हो जाएं, तो ट्रंप के मुकाबले में अगली मरतबा बराक ओबामा आ जाएगा। तो फिर ट्रंप कैसे इलेक्शन जीतेगा? क्योंकि अगर ट्रंप को तीसरी मरतबा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी तो बराक ओबामा को भी होगी। बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प है कि डोनाल्ड ट्रंप लंबे अरसे तक रहना चाहते हैं, लेकिन लंबे अरसे तक रहने वाले शख्स को कम से कम जो मौजूदा अरसा है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। देखिए ना, ये अमेरिका में एक सर्वे हुआ, और ये सर्वे क्या कर रहा है, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जितने सर्वे हुए ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से खिदमात अंजाम देने के अहल नहीं है, ये पोल हुआ है। ज़्यादातर अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से बतौर कमांडर इन चीफ खिदमात देने के अहल नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट और टीवी चैनल ABC न्यूज़ और एप्सोस पोल में 59% यानी लगभग 60% अमरीकियों की राय है कि सदर ट्रंप की ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं जो मुल्क की क़यादत के लिए दरकार है, और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है जिसने ये बात की है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो अगले टन्योर का सोच रहे हैं, ये वाले टन्योर का सोचें कि वो इसको कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि अगर मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप हार गए, देखिए इसके पीछे 3 बड़ी चीज़ें आएंगी। नंबर 1, प्राइस हाइक। ये वहाँ कीमतें बहुत बढ़ रही हैं, इकॉनमी कंट्रोल नहीं हो रही, हेल्थ का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है अमेरिका में। ये एक बड़ा इशू है जिसको डोनाल्ड ट्रंप एड्रेस नहीं कर पाए। नंबर 2, एप्स्टीन फाइल, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हिला कर रख दिया है, और ये फाइल्स आने वाले दिनों में या मिड टर्म इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन 2 माह तक इनको शदीद तरीके से उठाएंगे, और अगले इलेक्शन में भी उठाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो अगले इलेक्शन में होगा नहीं, तो ये मिड टर्म इलेक्शन में इसका पूरा फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो एप्स्टीन फाइल का मामला भी आएगा। ये 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़, जो ईरान के ऊपर एक चढ़ाई की डोनाल्ड ट्रंप ने, उसने अमेरिका के लिए जो शर्मिंदगी पैदा की और आलमी सतह पे अमेरिका को जो तन्हाई का पहली मरतबा सामना करना पड़ा, इन चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करके देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए आने वाला पॉलिटिकल वक्त कोई अच्छा नहीं है, वो डरावने ख्वाब की तरह है। लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान में भारत आज बड़ा इम्तिहान है, देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के लिए आते हैं या नहीं आते। उनकी बहनों की कॉल पे अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।